अच्छा, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ना पेपर में प्रीवियस में देते थे और अभी भी चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन देने के। जैसे ये दिया हुआ है ना, ये बोला हुआ है जनरल लेजर, यानी कि सिर्फ टी अकाउंट बनाना है। जनरल लेजर बोला हुआ है, सिर्फ टी अकाउंट बनाना है और कुछ ऊपर बैलेंसेस दिए हुए हैं और नीचे एंट्रीज बनाने को दिया हुआ है। ये 2013 प्राइवेट का है। इसी तरह 2011 प्राइवेट में भी ऐसे ही है, जनरल लेजर सिर्फ टी अकाउंट बनाना है, ऐसा है। लेकिन उसमें बैलेंसेस भी पहले से दिए हुए हैं। तो पहले तो इसमें जो एंट्रीज दी हुई हैं वो एंट्रीज बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिसंबर 5 की, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, परचेज का मतलब होता है खरीदारी करना, ऑन अकाउंट मतलब उधार पे खरीदारी करी है। किससे खरीदारी करी है? राणा एंड को से। कितने की? भाई 7,000 रुपये की खरीदारी करी है। तो ये एंट्री कैसे बनेगी? 5 तारीख की। हम यहाँ पर लिखेंगे 5, परचेज लिख देंगे, 7,000 डेबिट में लिख दिया, यानी कि खरीदारी तो आ गई, हमने उनको कुछ पे नहीं करा है, पे करना बाकी है, यानी कि पैसे देना बाकी है। तो वो अकाउंट पेबिल कहलाएगा 7,000 क्रेडिट में। सही है। टू रिकॉर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि आपको याद रहे कि भाई किससे खरीदारी करिए। तो आप इस पर लिख सकते हो परचेज टू मिस्टर राणा एंड को। भाई मिस्टर राणा से खरीदारी करिए उधार में। अगर इनकेस आगे कहीं रिटर्न करना पड़ जाए तो हमें पता होगा भाई राणा से खरीदारी करी थी, राणा को रिटर्न करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें कौन सी एंट्री बोली हुई है? इसमें बोली हुई है 8 तारीख को रिटर्न मर्चेंडाइज राणा को ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। रिटर्न मर्चेंडाइज 1100, यानी कि देखो 7,000 रुपये की चीज़ खरीदी थी, अब 1,100 की रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न का मतलब ये होगा राणा से ही खरीदी थी, राणा को ही वापस कर रहे हैं। तो ये कौन सी थी एंट्री? थी 8 तारीख की थी। तो हम इस पर ये बनाएंगे कि अकाउंट पेबल डेबिट, एंट्री पर लड़ जाएगी, ये ऊपर ये नीचे, और परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न 1100 यहाँ पर आ गया और 1100 यहाँ पर आ गया। टू रिकॉर्ड में बनाना चाहो तो यही बना लो कि रिटर्न मर्चेंडाइज, रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू राणा। ठीक है। बहरहाल आगे एंट्री बनाते हैं। ये 8 तारीख की थी, अब 12 तारीख की है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट मुमताज़, मुमताज़ को बेचा है। सोल्ड मतलब बेचना, सोल्ड मतलब बेचना। और किस में? उधार में बेचा है। कितने का? 22,000 रुपये का उधार में बेचा है। तो पैसा नहीं आया इनके पास, 12 तारीख की एंट्री, इनके पास पैसा नहीं आया। जब कोई चीज़ बेचते हैं तो पैसा आता है ना, पैसा नहीं आया इनके पास। आया AR, कितने से? 12,000 रुपये से। और सेल क्रेडिट वो 22 है, सॉरी 22,000 रुपये से। ठीक है। सेल क्रेडिट हुई है। अब आ जाते हैं आगे। 15 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, ये कैश में है 15,000 रुपये। 15 तारीख को 15,000 रुपये, 15 तारीख लिखी यहाँ पर। अब कैश में थी तो अब हमारे पास कैश आया है 15,000 रुपये और सेल गई है 15,000 रुपये। ठीक है। यहाँ पर सेल तो चले गई थी लेकिन पैसा नहीं आया था, अकाउंट रिसीवेबल आया था, यानी कि हमें पैसा लेना बाकी है। रिसीवेबल का मतलब होता है लेना बाकी है, और यहाँ कैश आया है और सेल गई है, कैश में ही करी है। इसके बाद एंट्री है 17 तारीख की, मर्चेंडाइज वॉज रिटर्न मुमताज़, कितने? 1,200 रुपये। कौन सी तारीख है? 17 तारीख। मुमताज़ से हमने ख़रीदा था, नहीं मुमताज़ को बेचा था, मुमताज़ की तरफ से वापस आ गई है। जिसको हमने बेचा था ना उसके पास से वापस आ गई ये चीज़। जब चीज़ वापस आ जाए, 17 तारीख की है और ये कितने? 1,200 रुपये। चीज़ वापस आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम लिखेंगे 17 तारीख लिखी पहले तो, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न 1,200 रुपये। ठीक है। अच्छा, मुमताज़ से ये AR लिया था ना, मुमताज़ से हमने AR लिया था, अब हम उसको AR वापस ही करेंगे। हम बोलेंगे भाई 1,200 रुपये आप कम दे देना, ये लो अपना वादा रख लो। ठीक है। जब हम बेचते हैं कोई चीज़ तो AR आता है और जब हम ख़रीदते हैं तो AP आता है। ठीक है। ये अभी हमने बेची हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। इक्विपमेंट ख़रीदा है 5,000 रुपये का, और कौन सी तारीख है? 18 तारीख है, 18 तारीख है।
तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते थे खाली। ऑफिस इक्विपमेंट कितने 5,000 का था, 5,000 यहाँ लिख दिया। और वादा मतलब उधार पे ख़रीदा था तो AP आ गया 5,000 रुपये, ये AP है, ठीक है, उधार पे ख़रीदा था। अच्छा, इसके बाद क्या है, 20 तारीख को ओपन आ बैंक अकाउंट, कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये। कौन सी तारीख थी, 20 तारीख थी। बैंक में अकाउंट खुलवाया था, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 10,000 रुपये से। और ये ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री देख लेते हैं। इसके बाद वाली एंट्री बोली हुई विड्रॉ मर्चेंडाइज 2,000 रुपये, कैश 3,000 रुपये, पर्सनल यूज़। विड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग डेबिट करना, ठीक है। अब ड्राइंग देखो टोटल कितनी हो रही है, 3 ये 2 ये 5 हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 तारीख है ना, ये कौन सी तारीख है, 24 तारीख की ड्राइंग डेबिट कितने से, 5,000 रुपये से। टोटल 5 हो रहे थे, जिसमें से मर्चेंडाइज जो थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो थी 2,000 रुपये। और कैश कितना था, कैश 3,000 रुपये था, ठीक है। इस तरह बनेगी एंट्री, मर्चेंडाइज भी क्रेडिट कैश भी क्रेडिट दोनों को प्लस करके ड्राइंग डेबिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला हुआ पेड कैश टू सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस का है। सैलरी एक्सपेंस का बहुत आसान होता है, सैलरी एक्सपेंस का हम ये लिखेंगे, कौन सी तारीख थी, ज़रा तारीख बताना, 31 तारीख थी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने अमाउंट से, 2,000 रुपये से। भाई 2,000 रुपये का इनके पास खर्चा आ गया था, ठीक है। इस तरह करके आपने एंट्रीज पूरी बना ली। अच्छा, सबसे पहले इसमें परचेज अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। टी अकाउंट बनाएंगे, जनरल लेजर की बात हो रही है तो परचेज अकाउंट दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा परचेज, ठीक है। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, लिखना ज़रूरी नहीं होता लेकिन याद दिलाने के लिए। परचेज का अगर हमें पहले से अकाउंट दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं। इनमें अगर परचेज दिया हुआ है तो इसमें हमारे पास परचेज कहीं पर भी नहीं है, हमें यहीं से शुरू करना है। तो परचेज 5 तारीख को डेबिट हुआ था, हमने यहाँ पर लिखा 5 तारीख को डेबिट हुआ था भाई 7,000 रुपये से। और परचेज कहाँ था, और परचेज कहीं नहीं आया, ठीक है। परचेज रिटर्न है, देखो परचेज कहीं नहीं आया। आपने यही अमाउंट दोनों तरफ लिख दी, एक इधर भी लिख दी और एक इधर भी लिख दी, ठीक है। ये हो गया, इधर अमाउंट ज़्यादा थी, जाहिर सी बात है यही थी। ये आपका BD हो गया 7,000 रुपये से और ये आपका CD हो गया 7,000 रुपये से। उसके बाद अकाउंट पेबल का जिक्र है, अकाउंट पेबल आपने यहाँ लिखा। अकाउंट पेबल देख लेते हैं पहले से दिया हुआ तो नहीं है। अकाउंट पेबल इसमें अकाउंट रिसीवर है, अकाउंट पेबल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपये से पहले से दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, ये 8,000 रुपये यहाँ पर लिखोगे क्रेडिट साइड पे बैलेंस डाल के, ऐसे बैलेंस लिख के 8,000 रुपये आपने पहले से लिख दिए, क्रेडिट पे ही आना है, अकाउंट पेबल के क्रेडिट में ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 तारीख को क्रेडिट हो रहा है 7,000 रुपये से, आपने यहाँ पर 5 तारीख लिखा, 7,000 रुपये ये लिख दिया। और अकाउंट पेबल देख लेते हैं, और अकाउंट पेबल 8 तारीख को 1,100 रुपये से डेबिट हो रहा है, 1,100 रुपये ये लिख दिया। और अकाउंट पेबल कहीं नहीं आ रहा, और अकाउंट पेबल कहीं नहीं आ रहा है। ये अच्छा, यहाँ भी ये भी तो आ रहा है अकाउंट पेबल, ये 18 तारीख से 5,000 रुपये क्रेडिट में हो रहे हैं, 18 तारीख 5,000 रुपये क्रेडिट, और अकाउंट पेबल नहीं आ रहा है, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 2 3 ये आ गए, बाकी ये बैलेंस था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अमाउंट मुझे ज़्यादा लग रही है, 8 5 13 13 और 7 20,000 रुपये आ रही है अमाउंट यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो 20,000 अमाउंट आ रही है वो मैंने इधर भी लिखी और यहीं साइड में 3 4 इधर भी लिख दी। अच्छा, अब इस 20,000 रुपये में से 1,100 रुपये माइनस करेंगे, 20,000 रुपये में से 1,100 रुपये माइनस करेंगे। इधर अमाउंट आ जाएगी CD में और इधर अमाउंट आ जाएगी वो BD में। करो माइनस क्या हो रहा है,
19,900 ये 10,000 ठीक है। 19,900 इधर भी आ गया, 19,900 इधर भी आ गया। अच्छा, अब ये देखो परचेज भी होगा, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल भी हो गया, अकाउंट पेबल भी हो गया, परचेज रिटर्न रह गया। परचेज रिटर्न कौन आएंगे, फिर कितना आ रहा है 18,900 आ रहा है भाई, ये मैंने गलत लिख दिया है, 18,900 आ रहा है। हाँ हाँ 19 नहीं 18 आएगा, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भारल ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न लिख दूंगा मैं यहाँ पर। परचेज रिटर्न जो है वो 8 तारीख को क्रेडिट हो रही है, 8 तारीख को 1100 रुपये से क्रेडिट होती है। आपने 11 परचेज रिटर्न और कहीं है ही नहीं, 1100 इधर भी लिख दिया, 1100 इधर भी लिख दिया। ये आपका हो गया CD, ये आपका हो गया BD 1100, सही है। आपने देखो परचेज भी बना दिया, अकाउंट पेबल भी बना दिया, परचेज रिटर्न भी बना दिया। अब AR पे आएंगे, ठीक है, अब AR पे आएंगे, ठीक है। CD ऊपर है और BD नीचे है, ठीक है। अब बनाएंगे AR, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल देखते हैं पहले से दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ इसमें। अकाउंट रिसीवेबल पहले से दिया हुआ है 5,000 रुपये से, तो ये डेबिट साइड पे ही लिखेंगे, बैलेंस डाल के 5,000 रुपये डेबिट साइड पे आ गया। अब देखें अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल कहाँ दिया हुआ है 12 तारीख को 22,000 रुपये, 12 तारीख को 22,000 रुपये, ठीक है। अब देख लेते हैं और कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ 17 तारीख को 1,200 रुपये, 17 तारीख को 1,200 रुपये। टोटल तो खैर यहीं पर ही कर लेंगे हम, 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27, 27,000 इधर भी लिखा गया और 27,000 इधर भी लिखा गया। ये आपका हो जाएगा BD क्योंकि इधर अमाउंट ज़्यादा थी, ये हो जाएगा CD क्योंकि इधर अमाउंट कम थी। 27,000 में से 1,200 निकालो, कितने बच रहे हैं 25,800, 25,800, ठीक है, 25,800। ये मैंने ऊपर गलत लिख दिया, यहाँ लिखना था 25,800। BD के सामने लिखना है, यहाँ CD के सामने लिखना है, ठीक है। इसके बाद AR के बाद आपके पास हो जाएगा सेल। सेल अमाउंट भी पहले से नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट यहीं से लिख लेंगे। 15 तारीख को 15,000 रुपये से नहीं, 12 तारीख को 22,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है, 12 तारीख को 22,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है और 15 तारीख को 15,000 रुपये से 15,000 रुपये से क्रेडिट हो रही है, ठीक है। और तो सेल मेरे ख्याल से कहीं नहीं है, नहीं है और सेल कहीं नहीं है, तो ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 22 और 15 कितने हो जाएंगे, कितने 37 हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। इधर जो है ये अमाउंट ऊपर में आ जाएगी क्योंकि इधर ऊपर कुछ था ही नहीं, 37,000, और यहाँ पर जो है ना वो डेबिट में हो जाएगी 37,000, ठीक है। सेल के बाद जो है कैश का अमाउंट हमने यहाँ लिखा, कैश का बैलेंस पहले से देख लेते हैं, दिया ही नहीं दिया। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 रुपये, आपने यहाँ पर लिख दिया बैलेंस डाल के 1 2 3 4 10,000 रुपये। अब बाकी चीज़ें देखेंगे। कैश 15 तारीख को 15,000 रुपये, 15 तारीख को 15,000 रुपये। कैश 20 तारीख को 10,000 रुपये क्रेडिट, 20 तारीख को 10,000 रुपये क्रेडिट, सही है। अच्छा, इसके बाद ये भी क्रेडिट हो रहा है 3,000 रुपये से और ये भी क्रेडिट हो रहा है 2,000 रुपये से। ये कौन सी तारीख है 24 वो 31, 24 तारीख को क्रेडिट हो रहा है 3,000 रुपये से और 31 तारीख को क्रेडिट हो रहा है 2,000 रुपये से, ठीक है। अब अंदाज़ा लगाते हैं किसकी अमाउंट ज़्यादा आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ 15,000 रुपये बन रहे हैं और यहाँ पर जो है ज़्यादा बन रहे हैं, 15 5 25 बन रहे हैं। तो हमने ये 25,000 रुपये यहाँ पर भी लिख दिया और ये
25,000 रुपये यहाँ पर भी लिख दिया। ये CD हो जाएगा, ये BD हो जाएगा। CD BD इस तरह निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। इसको प्लस करा, ये 25,000 में से ये माइनस करेंगे। 25,000 में से कितने माइनस होंगे? 15। कितने बचे? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका ये ऊपर CD हो गया, 10,000 रुपये ये नीचे BD हो गया। इसके बाद सेल भी हो गई, सेल रिटर्न और अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल तो हो गया शायद, सेल रिटर्न देख लेते हैं। सेल रिटर्न जो है 17 तारीख को डेबिट हो रही है 1200 रुपये से। 17 तारीख को डेबिट हो रही है 1200 रुपये से। सेल रिटर्न और कहीं नहीं आएगी, सेल रिटर्न और कहीं नहीं आएगी। ठीक है, 1200 इधर आ गया, 1200 इधर लिख दिया। ठीक है, ये आपका CD हो गया और ये आपका BD हो गया। क्लियर? इसके बाद सेल रिटर्न के बाद AR है। AR हमने AR बना दिया। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट बनाना है। ऑफिस इक्विपमेंट में क्या करेंगे? 18 तारीख है ना, इसमें 5,000 डेबिट हो रहा है। लेकिन पहले देख लेते हैं दिया हुआ तो नहीं, इसमें तो कहीं नहीं दिया हुआ। कौन सी तारीख को? 18 तारीख को। 18 तारीख को 5,000 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा कोई नहीं है। इसी को दूसरी जगह भी कर दिया। 5,000 रुपये यहाँ हो गया, ये आपका BD के लाएगा। और 5,000 रुपये यहाँ पर हो गया, ये आपका CD के लाएगा। सही है। इसके बाद आ जाते हैं बैंक हो गया, बैंक नहीं हुआ, बैंक वाला भी बनाएंगे। ठीक है, बैंक आपका 10,000 रुपये से डेबिट हो रहा है 20 तारीख को। 20 तारीख को हो रहा है 10,000 रुपये से डेबिट। लेकिन पहले से देख लेते हैं बैंक का कोई अमाउंट तो नहीं है, बैंक का अमाउंट नहीं है। यानी कि 10,000 रुपये दोनों तरफ राज करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये CD हो गया, ये BD हो गया। ठीक है, मैं CD BD की अमाउंट दोबारा नहीं बताता, मैंने कहा तुम लोगों ने तो देखा हुआ है। इसके बाद ड्राइंग है ना, ड्राइंग कौन सी तारीख को? 24 तारीख को। 24 तारीख को क्या हो रही थी? 5,000 रुपये से डेबिट हुई थी। सॉरी, यहाँ पर कोई अमाउंट ही नहीं है, तो 5,000 रुपये ऐसे ही रहेंगे। इधर 5,000 रुपये इधर आ जाएंगे। ये CD, ये BD। ठीक है, इसके बाद बैंक के बाद मर्चेंडाइज रहेगा खाली। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 2,000 रुपये दी हुई है। और कौन सी तारीख है? 24 तारीख है। 24 तारीख 2,000 रुपये बस मर्चेंडाइज, इसके अलावा कहीं नहीं है। हमने इसको दोनों तरफ लिख देना है। यहाँ पर भी आ गया 2,000 रुपये, यहाँ पर भी आ गया 2,000 रुपये। ये आपका BD हो गया, ये आपका CD हो गया। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंस रह गया। एक्सपेंस का क्या करोगे? एक्सपेंस का भी कॉलम बनाओगे। टी अकाउंट, एक्सपेंस का कॉलम बना दिया। 31 तारीख को 2,000 रुपये से डेबिट हुआ है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 31 और ये 2,000 रुपये। यही आपने इधर भी लिख दिया, यही आपने इधर भी लिख दिया, क्योंकि एक्सपेंस कोई है नहीं, होता तो वो इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता। ठीक है, ये आपका BD हो गया, ये आपका CD हो गया। इस तरह करके ये टी अकाउंट बनाना है बस है। ट्रायल बैलेंस
कैपिटल का भी बना सकते हैं, कैपिटल का आपको दिया हुआ होगा। कैपिटल का कितना दिया हुआ है ज़रा बताओ। ये कैपिटल का जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ता है, 1 2 3 4। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी दी हुई थी। अच्छा चलो उसको देख लेते हैं अभी। ये तो बताओ कौन सी तारीख है इसकी? ड्राइंग 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 की कितनी थी? 24 तारीख थी। 24 तारीख को 10,000 रुपये से डेबिट हुआ, लेकिन 24 तारीख को तो नहीं, हम इसको बैलेंस लिख सकते हैं कि बैलेंस है। ठीक है, यही हमारा बीडी हो जाएगा और यही हमारा सीडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके पूरा सवाल सॉल्व हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक के, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस इसमें नहीं बनाना है, सिर्फ जनरल लेजर बोला हुआ था।